स्टार्ट। ओके, सो दिस इज, मैं ये शूट करने वाली हूँ जस्ट टू डॉक्यूमेंट इट फॉर माई सेल्फ, सो दैट अगर मुझे कभी मैं भूल गई इन चीज़ों के बारे में तो आई कैन कम बैक एंड आई कैन बी लाइक हाँ ठीक है ठीक है, आई हैव अ होम। Okay, so I don't know what age you'll be watching this video. I don't know how much of life you've seen already. I don't know if you're in your absolute happiest stage of your life or if you're not doing that well. But there's something that I want you to know. Something जो I wish कि मुझे किसी ने बताया होता when I was growing up. You know, जैसे कोई well wisher होता है जो प्यार से बिठा के समझा देता है, क्योंकि पेरेंट्स की बात तो कोई सुनता है नहीं। तो आई विश आई हैड अ वेल विशर, कोई बड़ी दीदी या कोई बड़े भैया जो मुझे ऐसे बिठा के बोलते कि बेटा सुन ऐसे नहीं ऐसे। बट आई डेंट हैव एनी, तो आई थिंक इट वॉज माई डेस्टिनी टू लाइक फिगर आउट थिंग्स माई सेल्फ। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मेरे पास कोई ऐसा होता तो ये सारी चीज़ें जान के ना थोड़ी सी जर्नी कट शॉर्ट हो जाती है, थोड़ा सा शॉर्टकट मिल जाता है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड हो सकती थी, कुछ कुछ साइकिल्स अवॉइड हो सकते थे, कुछ कुछ पैटर्न्स पहले ही अवॉइड हो सकते थे, बट नहीं हुए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। बट आई थिंक एज आई सेड इट वॉज माई जर्नी। सो इफ़ यू आर वॉचिंग, प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, एट द सेम टाइम बहुत ईजी भी है, बट प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेरे लिए मत करना जस्ट बिकॉज सिमी बोल रही है या जो भी है, अपने लिए करना, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे लिए। तो आँख बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एक भवंडर में हो। भवंडर मीनिंग टॉर्नेडो में हो, ठीक है। तो एक बहुत ज़ोर का भवंडर आया और उसने तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम उस भवंडर के अंदर, तो जस्ट इमेजिन करो कि कैसा फील होगा तुम्हें। आई टेल यू मुझे कैसा फील होगा। पहले तो मेरी बॉडी चारों डायरेक्शन में पुल हो रही है, ठीक है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इतनी हवा चल रही है, इतना ज़ोर ज़ोर से भवंडर चल रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतने शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सब कुछ एकदम साथ साथ में हो रहा है। मेरा हार्ट बीट फास्ट हो रही है। मैं भगवान को प्रे कर रही हूँ कि भाई ये कहाँ पे मैं आ गई, ये कैसे हो गया, प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ बचा लो, एक बार बचा लो भगवान, दोबारा कभी नहीं घुसूंगी इस भवंडर के अंदर, या एक बार बचा लो, बस एक बार बचा लो। और ऐसा लग रहा है कि बस ख़त्म, अब तो बस, मतलब मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास भगवान, लग रहा है बचाने नहीं वाले हो, आप बुला ही रहे हो मुझे। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट एंग्जाइटी वुड फील लाइक टू मी, ओके। लाइक एक टाइम था जहाँ पे मुझे ये ऐसे वाले ना अटैक्स आते थे जहाँ पे मुझे लगता था बस सब खत्म होने वाले, सब खत्म होने वाले। मेरा हार्ट बीट इतनी ज़ोर ज़ोर से पाउंड होता था। एंड अब इमेजिन करो कि तुम एक घर के अंदर हो और एक दूर से कोई भवंडर आ रहा है और तुम उसको देख रहे हो। अब कैसा फील होगा तुम्हें? मतलब तुम्हें दिख रहा है एक भवंडर है, तो तुम एटलीस्ट तुम अपने घर के अंदर हो और तुम्हें लग रहा है हाँ चलो मैं सेफ हूँ, थैंक यू भगवान, एटलीस्ट मेरा घर है जो मुझे बचा के रख रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये भवंडर आएगा और ये चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाय नेचर भवंडर आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। वो 5 to 7 minutes लास्ट करते हैं, दे आर नॉट परमानेंट। बट यू आर प्रेइंग, यू आर स्कैर्ड कि क्या पता यहाँ तक ना आ जाए, यहाँ तक ना आ जाए, थैंक यू गॉड, प्लीज़ बचा के रखना, प्लीज़ बचा के रखना, यहाँ तक ना आ जाए। बट जो भी है एटलीस्ट मैं अपने घर के अंदर सेफ हूँ, और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पता है और कहीं सेफ नहीं है, मेरा घर है जो मुझे बचा के रखेगा। और धीरे धीरे वो टॉर्नेडो चला जाता है। इट्स वेरी सिमिलर टू आवर प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी परमानेंट नहीं होती, बट जब हम उसके अंदर होते हैं तो हमें लगता है कि बस दिस इज़ इट, अब तो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ सब खत्म हो जाएगा। पर जब हम उसको एक सेफ प्लेस से देखते हैं ना, दैट इज़ द एंटायर डिफरेंस, दैट मेक्स एवरीथिंग बेटर। लेट्स जस्ट ऑल अग्री कि हम सब, तुम, मैं, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बुआ, चाची, बेस्ट फ्रेंड, जितने भी लोग हैं, वी आर ऑल born in the land of tornadoes. We've all taken birth in a land of a very uncertain weather. तो यहाँ पे क्या है ना कि कभी भी वेदर चेंज होता रहता है। बाहर ऑन द आउटसाइड
जहाँ पे हम रह रहे हैं फिजिकली, यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं वेदर के, ठीक है। कभी कभी चलो कुछ हो जाता है जो आगे पीछे होता है, बट मोस्टली सीजनल चेंजेस होते हैं। तो हमें पता होता है कि ये सीज़न में ये होगा, वो सीज़न में वो होगा, हम प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि हमें पता है। बट जो अंदर का वेदर है ना, यहाँ पे कभी भी कुछ भी होता है। यहाँ पे शायद हर दिन बारिश हो सकती है, शायद 10 दिन बारिश बिल्कुल भी ना हो, एकदम सनी डे हो, ठीक है, या फिर सडनली एक टॉर्नेडो आ जाए। तो व्हाट इफ we find that land inside which we already know is there, and what if we make a home so that कल को, जो हमें पता ही है कि इतनी सी ज़िंदगी में हमने देख लिए कि भाई इस लेवल्स की प्रॉब्लम आती हैं, अब आगे की ज़िंदगी में मुझे पता है कि इस लेवल की प्रॉब्लम्स आने वाली है। मतलब हर जनरेशन, हर फेज ऑफ लाइफ में तुमको उस लेवल्स की प्रॉब्लम मिलने वाली है, और वो कम नहीं होने वाली, वो बढ़ने ही वाली है, वो लेवल भी बढ़ने वाले हैं। तो अब जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, तो व्हाई नॉट मेक अ हाउस, व्हाई नॉट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मतलब जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही है जा रही है, उनको बोलते 2 मिनट रुको जाओ तुम, नाउ लेट मी फोकस ऑन द राइट थिंग्स, लेट मी बिल्ड अ हाउस। कि चलो अब जब नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उस घर के अंदर से देख सकता हूँ कि हाँ प्रॉब्लम आई है, बट आई एम सेफ हियर एंड दिस प्रॉब्लम कैन गो। बट द पॉइंट इज कि ये सब चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। वो होता ना एकदम ही कोई एक ऐसा इंसान जो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जी रहा है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम मैं अपनी ज़िंदगी आगे निकाल रही हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम आई, जैसे एक वुंड हुआ, उस पर हमने बैंडेड लगा दिया, ठीक है, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई, उस पर हमने बैंडेड लगा दिया, चलो आगे बढ़ गए। अब वो बैंडेड क्या होता था जनरली कि चलो इफ़ आई एम हैविंग अ बैड डे, इफ़ आई एम हैविंग अ वेरी बैड डे, ओके आई विल नाउ गो आउट विद माई फ्रेंड्स, और आई विल गो टॉक टू माई फ्रेंड्स, और वहाँ पे हम बातें करेंगे, ये हाँ यू नो व्हाट हैपेंड एंड आई फील गुड अबाउट इट। या फिर इफ आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली बैड, देन आई विल गो आउट एंड आई विल ईट व्हाटएवर आई वांट एंड आई फील गुड अबाउट इट, which is good, which is okay. You know, these little dopamine hits that we look for, which is okay, which is good. But what if this is a way of escaping our problems? What if this is a way कि हाँ भाई वो अंदर जब बारिश होती है, जब अंदर का दिमाग का वेदर और दिल का वेदर एकदम खराब हो जाता है, तो हम टेम्पररी सॉल्यूशंस क्यों ढूंढते हैं? वो जो प्रॉब्लम जिससे तुम भाग रहे हो, वो प्रॉब्लम वापस आने वाली है। इनफैक्ट क्या होगा कि अब तो तुमने जो प्रॉब्लम को कारपेट के नीचे डाल दिया है कि नहीं मैं तो देख ही नहीं रही, मुझे तो पता ही नहीं है क्या प्रॉब्लम चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि अभी तो हैप्पी मोमेंट ले लिया हमने इंस्टाग्राम खोल लिया, हमने अपनी प्रॉब्लम्स डिसअपियर कर ली, या फिर हमने अपने फ्रेंड से बात कर ली और हमने सब ये कर दिया, या फिर हमने कुछ शॉपिंग कर ली और सब ठीक लग रहा है। बट वो कभी कारपेट के अंदर ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, चलो अगर कोई तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और तुम खाना खाने चले गए महंगा वाला, और अब तुमने और एक प्रॉब्लम ऐड कर ली, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी उसमें और एक प्रॉब्लम ऐड कर ली कि हाँ भाई मैंने और खर्चा कर दिया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिर तुमने कोई सेल आ गई है और उसमें तुमने और खर्चा कर दिया और एक प्रॉब्लम ऐड हो गई है। अब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो तुम कारपेट के नीचे डालते जा रहे थे अबाउट द सेम वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम नहीं हो गया, वो पूरा प्रॉब्लम का पहाड़ बन गया, जो अब वो कारपेट से बाहर निकल रहा है। अब कारपेट काफ़ी छोटा रह गया, अब तुम्हारा प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है, तो वो छुप नहीं रहा है कारपेट से, वो दिख रहा है और वो तुम्हें दिख रहा है। अब वो कारपेट के नीचे से तुम्हें ही साफ करना है ना, कोई और तो आने नहीं वाला है। तो 2021 में I was in a very low point of my life when ऐसा होता है ना कि यार तुमने इतने प्रॉब्लम्स तुम देखते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ऐसे तुम्हारे लाइफ की कोई वर्थ, कोई वैल्यू कुछ फील नहीं होती। ऐसे लग रहा है कि यार ये अडल्टहुड ऐसे हिट हुआ है। कॉलेज तक तो यार कॉलेज वाली प्रॉब्लम्स थी कि मतलब पास हो गए, डिस्टिंक्शन आ गया, ये इस कॉलेज में मिल गया, उस कॉलेज में मिल गया एडमिशन वगैरह वगैरह। बट अब जब रियल लाइफ में घुसे हैं तो यार कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसने कोई हमें बता क्यों नहीं रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी और हमें फेस करना है। बट फेस करने के लिए क्या है, क्या हमारे पास फेस करने के लिए? वेयर एम आई फेसिंग इट फ्रॉम? कि हाँ नहीं, सेट गाइडलाइंस हमें पेरेंट्स ने बचपन में सिखा दिया और सोसाइटी ने बता दिया कि ये मॉरल्स होते हैं, ये चीज़ें गुड होती है, ये चीज़ें बैड होती है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम बैड पर्सन हो। बट यार ये रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आ रही है, बिकॉज इतना ब्लैक एंड व्हाइट मिल नहीं रहा है मुझे कोई सिचुएशन कि मैं वो ब्लैक और व्हाइट का, हाँ ठीक है दिस सिचुएशन इज ब्लैक, ओके एंटर, ओके दिस सिचुएशन इज व्हाइट एंटर। नहीं,
सब सिचुएशन थोड़ी सी ट्विस्टेड सी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको हैंडल कैसे करें यार। हर बार कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है और प्रॉब्लम्स जा ही नहीं रही है, और ऐसा लग रहा है यार हर प्रॉब्लम मुझे कहीं उठा के फेंक रही है, हर प्रॉब्लम मुझे कहीं उठा के फेंक रही है। हु एम आई, मतलब मैं हूँ कौन? तो when I was in the lowest point of my life, 2021, where I was really questioning life, I was questioning कि यार भगवान कि आपने ये इतना बड़ा अर्थ बनाया है, इतना ब्यूटीफुल सा अर्थ बनाया, उसमें सब कुछ दिया, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आपने भर के दी हैं हमें, और एक अच्छी सी लाइफ दी है, लेकिन दुखी रखने के लिए दी है। आई एम श्योर कि देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग, एंड आई थिंक from then on it was a journey of finding something that I didn't even know existed, or I didn't even know that I was looking for. So I have a very intelligent brother, fortunately, and एक दिन ऐसे मेरे दिमाग की लस्सी हुई थी, और मैं उसको बोल रही थी कि भाई तू ऐसे कैसे है कि मतलब you and I, we live in the same family. Why has God given you this gift of like rationality, जहाँ पे तुझे सब कुछ clearly दिखता है and you take your decisions rationally, and why am I this person जो बस हवा के झोंके के साथ में यहाँ left right हो रही है? And my brother said, तेरी security क्या है? Who are you as a person? सिम्मी है कौन? Like वो imagine, किसी ने मुझे उससे पहले ये नहीं पूछा है, किसी ने मुझे ये नहीं बोला है भाई तेरी security क्या है? And I was like, क्या security? What security? What are you asking me? एंड आई थिंक उसने बहुत ही कैजुअली ये चीज़ उस दिन बोल दी थी, मुझे याद है अभी भी सुबह वी आर हैविंग कॉफ़ी, एंड आई रिमेंबर वेयर आई वाज सिटिंग ऑल्सो, एंड आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, एंड दिस वाज प्योर फ्रस्ट्रेशन वेयर यू नो तुम प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे हो अपनी, तुम सिर्फ बोल रहे हो यार मैं दुखी हूँ, एंड ही जस्ट टेल्स मी दैट व्हाट इज़ योर सिक्योरिटी? तू हर छोटी चीज़ को इतनी इसमें कैसे ले सकती है, या हर छोटी प्रॉब्लम में तू ऐसे एकदम से शेक और पैनिक कैसे हो जाती है? एंड आई थिंक आई टुक दैट क्वेश्चन वेरी सीरियसली, बिकॉज किसी ने उससे पहले ना ही मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, ना ही मुझे पता था ऐसी कोई चीज़ होती है, व्हाट इज़ योर सिक्योरिटी। अच्छा, सबकी सिक्योरिटी होती है कुछ, मतलब लोगों के पास कुछ है सिक्योरिटी, कुछ सेफ डिपॉजिट चल रहा है लोगों के दिमाग में जो मुझे नहीं पता। तो आई वॉज डिटर्मिन्ड, आई वॉज लाइक कि ये तो मैं ढूंढ के रहूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ है यार जो मेरे पास नहीं है और दुनिया के पास है और सबके पास है। एंड माई ब्रदर डिडंट गिव मी एनी आंसर, आई डिडंट इवन आस्क हिम, आई वॉज लाइक मैं अपने आप ढूंढूंगी, एंड आई डोंट नो व्हाई, आई वॉज लाइक मैं अपने आप ढूंढूंगी। मैंने पूरा दिन उसके बारे में सोचा, आई वॉज लाइक आई डोंट केयर अबाउट एनी थिंग राइट नाउ, दिस वॉज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन फॉर मी, ओके। आई वॉज लाइक मैं इसका आंसर ढूंढूंगी, ठीक है, ओके। तो सिक्योरिटी, राइट, मेरी सिक्योरिटी, चलो इसको अभी सोचते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। समझ लो इन टर्म्स ऑफ तुम्हारी मम्मी ने जो गोल्ड छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, तुम कोई बड़े महंगे रेस्टोरेंट में जाते हो या जहाँ पे भी जाते हो जहाँ पे तुमको ऐसा लगता है ओ हो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हो, बट फिर भी तुम्हें पता है कि हाँ नहीं, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, पैसे है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, तो हम हक से जाएंगे, भले ही खाना ना ऑर्डर करें, भले ही कुछ नहीं करेंगे, बट हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेफ्टी है, हमारी सिक्योरिटी है। आई वाज लाइक ओके, तो बाहर के वर्ल्ड में तो ये सब चीज़ों की सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है जहाँ पे तुम थोड़े से सेफ फील करते हो, बट अंदर के वर्ल्ड में पैसे तो काम नहीं आएंगे, क्योंकि सेफ्टी है ना। सेफ्टी का मतलब वो होता है कि जो चीज़ तुमसे कभी ली नहीं जा सकती, जो सिर्फ तुम्हारी है, जो वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, इफ द वर्स्ट एब्सोल्यूट वर्स्ट हैपेंस, तो सिमी तेरी सिक्योरिटी क्या है? Now what is the worst that can happen? I might not have work one day. I can go broke, like literally broke. रास्ते पे आ सकती हूँ मैं, क्योंकि पैसे आज है कल नहीं है, किसको पता कि who knows what can happen. Okay, शक्ल जा सकती है, जाने वाली कितने एंटी एजिंग कर लूँगी मैं. Okay, पेरेंट्स, ब्रदर, पूरी ज़िंदगी भर तो कोई नहीं साथ में रहने वाला है. पार्टनर, और वो भी मेरे दिमाग में तो नहीं घुसा हुआ है, वो भी बाहर है, वो भी कितना ही हेल्प कर सकता है. तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो चीज़ें हम लोग सेफ फील करते हैं ऑन द आउटसाइड, बट वो अंदर काम नहीं कर रही है? तो अंदर वाली चीज़ें कौन सी है? अंदर कौन सा सेफ डिपॉजिट रखा हुआ है लोगों ने जो बता नहीं रहा है कोई? ऐसी कौन सी छुपाई हुई चीज़ है? एंड आई थिंक आई came across some very 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 deep answers, which I don't wish to reveal because I feel like I'll be taking away that magic of finding answers for yourself. I don't want to answer those questions.
I just want you to ask yourself कि if the absolute worst happens, ठीक है, if the absolute worst happens, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे फिर भी तुम बोल सकोगे कि कोई बात नहीं, I will start again from scratch, कि कोई बात नहीं यार, सब कुछ चला गया, सब कुछ तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ चला गया, भगवान has done the absolute worst, but फिर भी there's this one thing or a couple of things or how many ever things, these things are mine, nobody can touch them, nobody has any access to it, it's mine and only mine forever till my last breath, till God decides कि ठीक है इसका चैप्टर खत्म, तब तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे साथ हर लेवल में रहने वाली है? It's a feeling that I don't think I can put to words. It was happy tears, full of sadness. Like I was extremely sad. It was sort of a purging कि मतलब इतने सालों से you don't know how you were supposed to live life, that there is supposed to be a grounding कि भाई हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे बैंडेड नहीं लगाना है, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे एस्केप नहीं करना है, तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी है, बिकॉज व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स, if you're facing problems, then you know you're facing because you are strong somewhere, because there is a grounding, because there is a home and you're not scared, because you know whatever happens, I'll be able to go back to my home. And because whoever comes my way, I know I can face, I can withstand whatever problem. And that is the foundation of your home. And when you find it, you will realize all these problems that come your way, ये जो छोटी मोटी बॉस ने कुछ बोल दिया, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या हार्ट ब्रेक्स, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, you will be able to face them head on. Why? Because you know who you are. Because you have defined it for yourself. Nobody else has. You have defined you. और ये जब तुम क्वेश्चन पूछोगे ना अपने आप को कि व्हाट इज माई सिक्योरिटी, डोंट गो फॉर द फर्स्ट आंसर दैट कम्स टू योर माइंड, डोंट गो फॉर द फर्स्ट आंसर, गो एज डीप एज यू कैन इन टू दैट क्वेश्चन, eliminate the answers, eliminate as many answers as you can till you reach that dead end जहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है कि इसके आगे कोई आंसर है ही नहीं, इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, because this is the end to everything. Let your thoughts take you where they're supposed to take you. आएंगे कुछ random thoughts which will not make sense. It's okay, let them go. You continue on the question. Go back to the question जब तक तुम satisfied नहीं हो ना कि भाई who am I, कल को जब सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरी जिंदगी में, अगर because don't ask these questions, I want to be happy, how can I be happy? You're not asking the right questions. It all begins when you ask the right question. And the questions will be difficult. The right questions will always make you shiver. Because उसमें क्या होगा ना, right questions में तुम्हें reality देखनी पड़ेगी, अपनी reality देखनी पड़ेगी, तुम्हें पता चलेगा कि मैं इतने टाइम से क्या खराब कर रहा था और क्या सही कर रहा था, और इसके आंसर्स तक पहुंचने के लिए you have to cross your own levels inside. And those levels are going to be a little difficult. और जब तुमको तुम्हारे आंसर्स मिलेंगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरी जो सेल्फ वर्थ है वो मैंने बाहर दे के रखी हुई है लोगों को कि हाँ भाई तुम डिसाइड करो, आप डिसाइड करो कि मैं कौन हूँ, कि मैं अच्छी हूँ, कि मैं ख़राब हूँ, कि आपके ओपिनियन के हिसाब से आप बताइए मुझे, आपके फीडबैक के हिसाब से मैं चलूँगी, या आपके फीडबैक के हिसाब से ही मैं सब कुछ अपना चेंज करूँगी, या फिर आपको लगता है कि मैं सुंदर हूँ तो ठीक है मैं सुंदर हूँ, आपको लग रहा है मैं पैसे वाला तो ठीक है मैं पैसे, आपको लग रहा है मैं सक्सेसफुल हूँ तो ठीक है मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने कल को मना कर दिया या आपने कल को चेंज कर दिया तो मैं तो भाई बिल्कुल ही हाँ फिर चेंज हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने तो आपको बोला हुआ था, या मैंने तो आपकी बात सुन के मैंने अपना वर्थ बनाया हुआ था कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मुझे 4 लोगों ने बोला है कि हाँ ये है, ये कुछ है. बट आप तो अपना मन कभी भी चेंज कर सकते हो, आप तो कभी भी बोल सकते हो कि नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा था. बट अब मैंने किसी और को वो पावर दी नहीं है, अब मैंने वो पावर खुद के अंदर ले ली है कि नहीं, मैं अपनी सेल्फ वर्थ खुद डिफाइन करूँगी, मैं अपनी सेफ्टी खुद डिफाइन करूँगी. एंड वहाँ से बनती है एक घर की शुरुआत, ठीक है, वहाँ से तुम अपने घर का एक फाउंडेशन ले करते हो. And then you live life from there, from that point. That is your grounding, that is your anchor, that is who you are. And जितनी भी हवा आए, जो भी आए, जैसे भी आए, you are steady. Because you know who you are. Because you know that nothing can shake you. And I think this is what today's video is about. Ask yourself, who are you in this world? Because आगे की journey थोड़ी लंबी है.
आगे की जर्नी में आएंगे ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स, आगे की जर्नी में भी है इतने ही प्रॉब्लम्स, शायद यू कैन ऐड अ फ्यू मोर, बट इन द एंड व्हेन यू रीच योर फाइनल आंसर, इन द एंड व्हेन यू डिफाइन योरसेल्फ, दैट होम इज परमानेंट. आएंगे टॉर्नेडोज बहुत, आएंगे खराब वेदर बहुत, और शायद ऐसा भी हो कि एक टॉर्नेडो आके तुम्हारा घर भी उड़ा के चला जाए, बट you will have the formula to build it again. And the best part is, once you've made that home, it is magical. अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए या थोड़ा सा उसकी दीवारें टूट भी जाए या कुछ हो जाए प्रॉब्लम में, तो वो वापस रिपेयर भी हो जाता है. बस एक बार बनाना है तुम्हें, एक बार बनाना है और उसको मेंटेन करना है. हर दिन उसको मेंटेन करना है, हर दिन अपने गार्डन को पानी देना है, हर दिन अपने घर को साफ रखना है. You have it in you to face and withstand whatever comes your way. All you have to do is answer this question. Who are you and what is your security?